हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डीएमएस क्लासेस। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, ये चैनल स्पेशली मैंने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया है जिन बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स, यहाँ आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th की एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में साइंस को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा, मुझे भी मालूम है और आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे फिजिक्स से। सबसे बड़ा हुआ है फिजिक्स। तो आइएगा हम सबसे पहले इसी फिजिक्स का हुआ दूर करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल का नाम है डीएमएस क्लासेस। आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम आज क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है बच्चों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में एक ही आता है कि सर आखिर ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो बाद की बात है, ये लाइट क्या होता है? तो भैया, भगवान ने हम सबको जो दो आंखें दी हैं, अगर हम इन्हें बंद कर लें तो इनमें जो एंटर नहीं होगा वो लाइट है। और जब लाइट इनके अंदर एंटर होती है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। एनर्जी क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट हैव डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइट एनर्जी भी उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा बच्चों, लाइट के बारे में अलग अलग थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में, आप पढ़ेंगे हाइगन्स वेव थ्योरी के बारे में। यहां पर हम केवल जो हमारे काम की बात है हम वो समझने वाले हैं। तो यहां लिखा हुआ है बच्चों, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। किस थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं? वेव थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट कैसी वेव कंसीडर की गई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर की गई है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वेव को कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस होते हैं और उन्हीं वाइब्रेशन के कारण मीडियम में एक वेव का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। So, light consists of electromagnetic waves which do not require material medium। बच्चों याद रखिएगा, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। सन से लाइट आती है। हमारे एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स सी लेवल से 300 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। अब दैट there is no atmosphere, there is no medium present, but sunlight फिर भी हमारी अर्थ तक पहुंच रही है। Why? Because it do not require any material medium for propagation। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों ने रेडियो वेव्स का नाम जरूर सुना होगा जो टेलीविजन और रेडियो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जाती है। आप सभी ने माइक्रोवेव का भी नाम सुना होगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम सुना होगा, यूवी रेज का तो सभी ने सुना होगा। अरे सर,
कैसे नहीं सुनेंगे? हम सनस्क्रीन लोशन जो लगाते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए ही तो लगाते हैं। साथ ही साथ आपने एक्सरे और गामा रे का भी नाम सुना होगा बच्चों। और मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक थ्योरी जिसे हमने अभी पढ़ा है वो है वेव थ्योरी, और अब हम जो सेकंड थ्योरी की बात कर रहे हैं दैट इज पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? तो पार्टिकल थ्योरी कहती है भैया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, और इसका जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है उस बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल को हम सभी लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। आपने भी ये नाम निश्चित अपने टीचर्स से सुना होगा, फोटोन। तो याद रखिएगा बच्चों, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, आप जैसी भटकती नहीं है लाइट हमेशा कैसी जाती है? स्ट्रेट लाइन में जाती है एट अ वेरी हाई स्पीड। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो हाई स्पीड हमने लिखा है, एक्चुअल में ये जो स्पीड होती है ये वास्तव में बहुत हाई है, और इसकी वैल्यू होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यस, आपने सही सुना है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है ना वेरी हाई स्पीड? बिल्कुल है सर। तो याद रखेंगे, लाइट की जो स्पीड होती है प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय अ लेटर सी। स्पीड ऑफ लाइट is represented by c and its value is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और जो भी बच्चे अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उन्हें ये वैल्यू आज 100% याद करनी है, और ये वैल्यू है कितनी? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चे कहेंगे सर ये c क्या है? c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो काफी जगह पर हमें इस c की वैल्यू को पुट करना होता है, और जब भी हम पुट करेंगे तो आप हमेशा 3 into 10 to the power 8 ही पुट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और बात याद रखिएगा कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एयर या वैक्यूम के अंदर है। अगर आप मीडियम चेंज कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी। यस, अगर आप लाइट की स्पीड एयर के बजाय वाटर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वाटर में लाइट की स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में कम होती है। वहीं अगर आप ग्लास में लाइट की स्पीड को मेजर करना चाहेंगे तो ग्लास के अंदर भी लाइट की स्पीड और कम हो जाती है। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होगा वैसे वैसे लाइट की स्पीड कम होती जाएगी प्यारे बच्चों। तो हमने अभी सीखा कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है और पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट के अंदर बच्चों कुछ फंडामेंटल फिनोमेना होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन भी होता है लाइट में, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। इसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फिनोमेनन है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइएगा प्यारे बच्चों हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, इसको समझने के लिए मैं छोटा सा आपको ये देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मिरर है। क्या है बच्चों? ये मिरर है। अगर हम इसे मिरर कंसिडर करते हैं तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, अगर ये मिरर है तो हम इसके अंदर अपना फेस देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये एक प्लेयर है जो कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये मिरर हम अगर कंसिडर करें तो याद रखिएगा बच्चों, मिरर जो होता है उसमें जो सरफेस जिसके अंदर हम फेस देख सकते हैं वो सरफेस अनपॉलिश्ड होती है, वो एक ग्लास सरफेस होती है। वहीं बैक साइड अगर हम किसी भी मिरर को देखेंगे तो वो सरफेस उसकी पॉलिश्ड होती है। ब्राउन कलर की पॉलिश, सिल्वर कलर की पॉलिश, आप किसी कलर की पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखेंगे जब भी किसी ग्लास मटेरियल को हम बैक साइड से या किसी एक साइड से पॉलिश कर देते हैं तो उसकी जो सेकंड साइड होती है वही साइड मिरर की तरह बिहेव करती है। और जब कभी आप अपनी कॉपी के अंदर
जब भी आप नोट्स बनाएंगे और आप मिरर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से मिरर ड्रॉ करना है आइएगा मैं आपको बताता हूं। तो ये आपका मिरर है, इस मिरर को आप इस तरीके से होल्ड कीजिएगा और सामने रखिएगा। इस मिरर को आप होल्ड करके सामने रखिएगा और जब आप मिरर को सामने रखेंगे तो आप देखेंगे सामने से केवल और केवल आपको एक प्लेन लाइन दिखाई देगी। ये जो लाइन है इसी लाइन को हमने यहां ड्रॉ किया हुआ है। इस लाइन की जो ऊपर वाली सरफेस है, जो अपर सरफेस है, वो सरफेस है जहां पर आपकी इमेज फॉर्म होती है, और जो बैक सरफेस है, जो बॉटम सरफेस होगी, वो सरफेस होगी जहां पर पॉलिश है उस ग्लास पर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा मिरर है, फिर से देखिएगा, हमने इस मिरर को इस तरीके से होल्ड किया है। दिस इज अपर सरफेस, दिस इज लोअर सरफेस। और वैसे ही हम जब मिरर ड्रॉ करेंगे तो हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है जिसमें हम यहां पर ये पॉलिश रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पॉलिश को शो किया है, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई है। ये बॉटम सरफेस है और अपर सरफेस जो है वो सरफेस होगी जहां पर रिफ्लेक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने मिरर बनाया है हम इसको नाम दिए देते हैं M एंड M डैश। ये हमारे पास एक मिरर है। अब मिरर में होता क्या है? सर आप कैसी बात कर रहे हो, हम भी जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है कि सर मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा बेटा, ये एक लाइट रे है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये है एक लाइट रे। ये वो लाइट रे है जिसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मिरर। ऐसी लाइट जो मिरर की तरफ आती है बच्चों, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इस लाइट रे को नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर ये लाइट रे मिरर पर स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मींस दिस इज आवर नॉर्मल, इसको हम कहेंगे नॉर्मल। काफी बच्चे गलती कर देते हैं कि ये लाइट रे है, बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल है जो कि मिरर की सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल को फॉर्म कर रही है। इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई से। इस एंगल को जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। और स्मॉल आई को कहा जाता है बेटा इंसिडेंट एंगल। स्मॉल आई को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल वो एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है। अब जैसे ही ये लाइट मिरर पर स्ट्राइक करेगी, ये मिरर से बाउंस बैक होगी, टकरा करके वापस लौटेगी। और ये जो वापस लौटने वाली लाइट रे होती है बेटा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस लाइट रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म कर रही है। इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और इस एंगल को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो इमेज के फॉर्मेशन में होती है। तो आइएगा हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सामने कोई दीवार है और आपके हाथ में कोई एक टेनिस बॉल है, आप उस टेनिस बॉल को दीवार में फेंक कर मारिएगा, वो बॉल वापस बाउंस बैक होगी, और इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी मिरर की सरफेस पर लाइट फॉल हो करके और रिफ्लेक्ट हो जाए, टकरा करके लौट जाए, बाउंस बैक हो जाए, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए बाउंसिंग होना जरूरी है, बाउंस बैक होना जरूरी है, और वो बाउंस बैक होता है पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस से, जो कि आपका मिरर हो सकता है। तो यहां भी हमने देखा था हमारे पास एक मिरर है, मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट हो गई, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एक एंगल बना जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करेगा, और एक और एंगल बना जो कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करेगी। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म करती है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है, व्हाट इज इमेज।
ये इमेज है क्या? हम बचपन से सुनते आते हैं कि मिरर में हमारी इमेज बन रही है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट, मैं लिख रहा हूं एटलीस्ट, कम से कम 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट। सर ये क्या होता है एक्चुअली मीट? भाई अगर ये 2 लाइट आ रही हैं इस तरीके से और ये यहां पर टकरा गई तो हम कहेंगे दीज आर एक्चुअली मीट टू ईच अदर एंड अपीयर टू मीट। सर लाइट रे तो ऐसे जा रही थी, बट अगर आप उन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो लगेगा जैसे ये यहां से निकल के आ रही हैं, तो इसे कहते हैं अपीयर टू मीट। तो जब कभी एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं तो उसे हम कहते हैं इमेज। वहां पर बनेगा इमेज। और याद रखिएगा इमेज जो है वो 2 टाइप्स का होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक इमेज होता है वो होता है रियल इमेज और सेकंड इमेज होता है वर्चुअल इमेज। और बच्चों याद रखिएगा जहां कहीं भी एक्चुअली मीट जो होगा, लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगी, वह हमेशा रियल इमेज बनेगी और जहां लाइट रे अपीयर टू मीट होंगी वहां पर हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन, ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वास्तव में ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। टाटा बाय बाय।